चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? सही बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई? आ जाओ आ जाओ यश आशु फोगाट आ जाओ मेरे पास। ठीक। चलिए थोड़ी सी देर मेडिटेशन करते हैं। आपको पता है रोज मेडिटेशन होती है हमारी क्लास में। इसी तरीके से हम अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपने अवचेतन मन तक वो सिग्नल पहुंचाते हैं, जो वो पिक्चर पहुंचाते हैं जो हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है ना। हमारा माइंड एक कंप्यूटर चिप की तरह है, वहां पर सही सिग्नल पहुंचाना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ी सी देर मेडिटेशन करते हैं, आइए। इट्स टाइम फॉर मेडिटेशन। ठीक। चलो फर्स्ट स्टेप है अपनी ब्रीथ पर ध्यान देना। रिलैक्स हो जाओ भाई, आंख बंद करके रिलैक्स। ऑडियो ऑडियो क्लियर आ रही है ना? चलिए। पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक रिलैक्स। ये मेडिटेशन आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगी, तो ये टाइम का सदुपयोग है। इसी से आप और एफिशिएंट बनेंगे, एक्यूरेट बनेंगे, बेहतर बनेंगे। अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर मुझे 2 दिन पेड़ काटने के लिए दिए जाएं, तो एक दिन मैं आरा पिनाने में लगाऊंगा। तो ये आरा पिनाने वाली प्रक्रिया ही है। तो अपनी ब्रीथ पर ध्यान दें, रिलैक्स हो जाएं। जो भी थॉट माइंड के अंदर आ रहा है, जो भी आवाज आ रही है, उसको डिलीट करें। अब एक लंबी सांस लें, उसे 4 सेकंड तक होल्ड से करें और 4 सेकंड में रिलीज करें। पूरी माइंड और बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है। पूरा माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। चारों तरफ से अपने आप को एकीकृत होता देखें, अपनी बॉडी के अंदर, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। आपका तन मन एक जगह होना चाहिए। प्रेजेंट ही सच्चाई है। फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की टेंशन, वो यूजलेस होती है, वो सब इल्यूजन है। वास्तविकता प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में आओ दोस्त, अपने आप से पूछो कि आप क्या सोच रहे हो। आप प्रेजेंट के अंदर आ जाओगे। जो भी थॉट आपके दिमाग के अंदर आ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाओ। इन ड्रॉप साइलेंस। अब हम अल्फा स्टेट में हैं। अब हमारा अवचेतन मन वही करेगा जो हम उसको कमांड करेंगे। अगले 1.5 घंटे हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये लेक्चर हमें अपडेट करेगा, अपग्रेड करेगा और बेहतर बनाएगा दोस्त। कुछ नया सीखेंगे और समझेंगे। आज ये चैप्टर खत्म करेंगे और ये हमारी जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा। भगवान ने समय, ऊर्जा, ये इंस्टीट्यूट, ये टीचर, ये बिजली, ये लैपटॉप, ये इंटरनेट दिया है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आज का नया दिन हमें देने के लिए। थैंक यू बजरंगबली, जय श्री राम। थैंक यू मेरे स्टूडेंट, आ जाओ भाई। चलिए, शाबाश। आप लोगों ने भी मेडिटेशन करी? विशरत भाई, मुस्कान, जीत, करा खुरैर, बड़ा मजा आएगा। चलो चलो चलो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज ये चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को लगता है यार शरद सर आके थोड़ी देर ऐसे मेडिटेशन कराते टाइम वेस्ट हो जाए, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं बच्चों, ये मेडिटेशन आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी।
मेरी जिंदगी में जरूर लाई थी। ठीक। जैसे जिम जाने से पहले आप वार्म अप करते हो ना, पढ़ने से पहले मेडिटेशन करा करो, और जो कल पढ़ाया गया उसे रिवाइज करा करो, आपका पढ़ने का मन कर जाएगा। ठीक। चलिए। चलो। तो रेशियो प्रोपोर्शन में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करते हैं, देखी जाएगी, ठीक है भाई। ये वाला कल क्वेश्चन हमने किया था, एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको। क्या आंसर आया था इसका? सिर्फ आंसर आंसर बता दो जल्दी से कमेंट करके। सारे बच्चे आंसर बताइए इसका। हाँ, के दीपी विष्णु, ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा। इसका कितना आंसर आया था भाई? हाँ, 90 आंसर आया। ठीक है। हमने देखा था ये 20 और 60 होंगे, 10 इसके अंदर जोड़ दिए, 30 और 60 हो गया था। तो 1:2, और ऊपर कितना था? 1:। तो फाइनली पूछ रहा था कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आज का पहला नया बढ़िया क्वेश्चन, आओ भाई। ये भी सीसेट का क्वेश्चन है, कब आया था? 2013 में, वाह। आउट ऑफ 120 एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट, ठीक है, 120 एप्लीकेशन आई भाई, ठीक है, 120 पोस्ट है वहां पर एक्चुअली, 120 एप्लीकेशन आए। 70 आर मेल, ठीक है, एंड 80 हैव ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है भैया। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस? बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन आज बहुत शानदार। क्वेश्चन समझ में आया भाई? नहीं नहीं, जल्दबाजी में आंसर मत दो, अरे वाह राम गुजर, वाह भाई वाह। राम भाई पूरी फॉर्म में हो, बड़ी जल्दी आंसर दिया। और बच्चे बताइए, एक बार ट्राई जरूर कर लो सारे। 120 बच्चों ने अप्लाई, 120 एप्लीकेशन आई, 120 पोस्ट हैं, एप्लीकेशन भी 120 आई। उसमें से 70 जो हैं मेरे मेल हैं, इधर फिर कितनी हो जाएंगे? 50 हो जाएंगी फीमेल। शाबाश। ठीक है, ओवरऑल 80 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो भैया देखो, ड्राइव ये पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो अगर 50 की 50 महिलाओं के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता, तो 30 तो फिर भी बच जाते। तो 30 पुरुषों के पास तो कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस होगा ही होगा। क्या ये पहली बात समझ में आई भाई? है ना भाई, 50 की 50 महिलाओं के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो बस तो ये 30 ना, 80 - 50, तो 30 कौन होंगे जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा? वो पुरुष होंगे, तो पहले पुरुष आ गए। हो सकता है 70 के 70 पुरुषों के, मैक्सिमम पूछ रहा है कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि 70 के 70 पुरुषों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, है ना, फिर 10 महिलाएं हो जाएंगी कोई, तो 70 इधर हो सकता है। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम का? 3:7 मेल्स। चल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है राम भाई। विष्णु, विश्रुत सिन्हा, राम गुज्जर, सोनिया, रुचिका, सभी बच्चे बताओ। आसानी से क्वेश्चन हुआ, एक बार रिप्लाई करो। सोनिया भाई, जीत, अभी पूछ लो अगर पूछना है तो फिर मैं आगे बढ़ू, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। सी सेट 2013 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, कह रहा है रिपीट कर दूं? अच्छा, कौन सी बात समझ में नहीं आई भाई? देखो मेरे दोस्त, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को,
कह रहा है कि भैया टोटल आपके पास 120 लोगों ने अप्लाई किया, 120 वैकेंसी, 120 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। 70 उसमें पुरुष हैं तो 50 महिलाएं हो जाएंगी, ठीक। तो 70 पुरुष और 50 महिलाएं, और ड्राइविंग लाइसेंस 80 लोगों के पास, ठीक है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में 120 बच्चे हैं, 70 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं। तो वो पूछ रहा है भाई, मेल के साथ मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले कितने हो जाएंगे। तो आप देखो, ड्राइविंग लाइसेंस को ऐसे मानो कि आप बांट रहे हो, यहाँ सामने 70 पुरुष बैठे हैं, 50 महिलाएं। हो सकता है कि आप 70 के 70 पुरुषों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो महिलाओं को कितना देना पड़ेगा, बचे हुए 10 महिलाओं को देना पड़ेगा भाई। बताओ भाई, सही है। दोनों में तो बटेगा ये। अब हो सकता है कि आप सारी महिलाओं को दे दो भाई ये ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। जब सारी महिलाओं को आपने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया तो 80 में से 50 महिलाओं को दे दिया, तो बच कितना जाएगा, 30। ये 30 कौन होंगे भैया, पुरुषों को ही देना पड़ेगा। जब आपके पास लाइसेंस 80 हैं, उधर 70 पुरुष बैठे हैं और 50 महिलाएं बैठी हैं, आप बोलो सारी महिलाओं को दे दो लाइसेंस, तो 50 ही महिलाओं को मिल पाएगा मैक्सिमम। और लाइसेंस तो 80 थे, 30 तो बच जाएंगे। 30 किसको देने पड़ेंगे, पुरुषों को। तो मिनिमम पुरुषों को 30 लाइसेंस देने पड़ेंगे। तो पुरुष और महिलाएं का रेशियो कितना आएगा, 3:। आया लोचन। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें, आप देखो। आप विजुलाइज करो ना, सामने 70 पुरुष, 50 महिलाएं बैठे हैं, आपकी जेब, आपके हाथ में 80 वो है ड्राइविंग लाइसेंस। तो 70 क्या, 80 है तो 70 तो महिला पुरुषों को दे दिए, तो पुरुषों की बात कर रहा था, 70 पुरुषों को दे दिए, ये तो मैक्सिमम हो सकता है। दूसरा मैक्सिमम हो सकता है कि भैया मतलब महिलाओं को सारे दे दिए, 50 ही दे पाएंगे। तो जब 50 महिलाओं को दे दिए तो 30 लाइसेंस तो बच गए, तो 30 पुरुषों को देनी पड़ेगी। आया भाई, अभी भी नहीं आया तो बताओ। क्लियर हुआ सबको, पहला ही क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आज का। सारे बच्चे बोलो हाँ। श्योर। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। यार ये तो मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन। अरे भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो, ये क्या सीसेट 2022 में आया, ठीक है। अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग 6 चिल्ड्रन। ठीक है। अब मैं सारे सीक्वेंस में ना करा के, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन है सारे करा रहा हूँ, तो सारी वैरायटी कवर हो जाएंगी। वैसे भी 2 लेक्चर, 2-3 लेक्चर हो गए ना इस पे, तो अब आप कर लोगे। एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग चिल्ड्रन A B C D E and F। कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6। पेन बांट रहा है। सपोज A gets twice the number of pen received by B, 3 times। देखो, A को मिले B से दुगने, ठीक है। A को ही मिले, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, C से तिगने। सही लिखा है मैंने भाई। 4 times of D, ये सही लिखा है। 5 times of E, सही लिखा है मैंने। क्वेश्चन तो लगभग सील कर दिया। 6 times of F। क्या इक्वेशन सही लिखी है भाई ये। है ना। चलो, मैंने आपके लिए काफी तक काम कर ही दिया। तो बताइए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन शुड एक्स बाय सो दैट द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट्स इच इवन नंबर। ठीक है, कितने पेन लेने चाहिए उसको। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कुल मिला के आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इनका ना। बस। चलो बताते हैं, इस क्वेश्चन को करो एक बार ट्राई।
अच्छा, सोनिया ने बोला 294। अच्छा सोनिया जी, कैसे? देखो, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मुझे हल्का सा डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में। मैंने उसने किया नहीं है क्वेश्चन, अभी देख लेते हैं इसमें कैसे हो सकता है। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ए की वैल्यू 2b है और 3c है, ये लिख दूं मैं? पहले इतना ही कर लेते हैं। तो मैं आपको तरीका बता दूं, देखो ऐसे में क्या होगा, रेशियो निकालते हैं। ए के पास पता है कितना हो जाएगा? मैं आपको तरीका बताता हूँ करने का। ए को ढक दो आप, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना में 3। देखते जाना मेरे दोस्त कैसे कर रहा हूँ। बी, बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकाली, बी को ढक दो आप, तो बी की वैल्यू आएगी 1 गुना में 3। सी की वैल्यू निकालनी है, सी को ढक दो आप, तो इसकी आएगी 1 गुना में 2। क्या ये बात समझ में आई? ये होता कैसे वही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, आपने पता 2a इक्वल टू अगर 3b है, तो हम क्या करते हैं? 2x इक्वल टू 3y है, तो हम क्या करते हैं? इसको ढक देते हैं ना। x की वैल्यू कितनी आती है? सामने वाला नंबर। y की वैल्यू कितनी आती है? सामने वाला नंबर। ये उसी से बना हुआ है। ठीक। नहीं तो हम इसको के बराबर मानते हैं, वो भी कांस्टेंट के थ्रू आता है। क्या ये बात समझ में आई? एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? 6 3 2 इस तरीके से आती है। पहली बात बताओ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। निकिता। 294 आप ला कैसे रहे हो, तो बताओ। तो पहली बात तो ये, पहले वाली लॉजिक समझ में आया इसके पीछे क्या है? नहीं तो आप ऐसा कर लो, इसको के बराबर मान लो भाई। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए के टर्म में? के। बी की वैल्यू आएगी कितनी? k/2। सी की वैल्यू कितनी आएगी? k/3। तो 2 और 3 से 6 से फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 6 से इसको 6 से, तो कितना आएगा? 6 के। ये कितना आएगा? 3 के। और ये कितना आएगा? 2। बात वही रहेगी, है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार मैं अगर इसकी यहां से वैल्यू निकालू भाई। हम्म, थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, फिर एनीवे करते हैं इसको। तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 3 4 5 6। अच्छा भाई, 2 3 4 5 और 6। ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई? बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये तो लेंथ ही पड़ता चला जाएगा यार। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। हाँ, एलसीएम ले लें इनका, तब देखते हैं क्या होगा। एलसीएम 60 ले लें इनका, तो ए के पास 2। हाँ हाँ यार, ये ठीक कह रहे हो आप। ठीक ठीक ठीक। एलसीएम इसका 20 नहीं, 30 नहीं, 60 आएगा। ठीक है, हाँ। चलो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। बताता हूँ भाई क्या करना है इसमें आप। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, तो ऐसा करते हैं, ये कह रहे हैं ना a इक्वल टू 2b है, इक्वल टू 3c है, इक्वल टू 4d है, इक्वल टू 5e, इक्वल टू 6f। तो ये वैसे ही पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेन पूछ रहा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 का एलसीएम लेते हैं, जो कि 60 आएगा। इसमें किसी को डाउट? तो ए को अगर 60 मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों से भाग हो रहा है भाई, 60 तभी पॉसिबल है। तो ए को अगर 60 मिलेंगे, यानी बी को कितने मिले होंगे भैया? 30। सही लिखा है मैंने? हाँ, ऐसे होगा क्वेश्चन। ठीक। हाँ ना बोलते जाना। सी को कितने मिले होंगे? 20। डी को कितने मिले होंगे? 15। हाँ। इसको कितने मिले होंगे? 12। और इसको कितने मिले होंगे? 10। इसको जोड़ लो, ये आंसर आ जाएगा। 294 तो नहीं बन रहा ये। 60 और 30 90। 90 110। 110 120 और 147 आएगा। सब गलत है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये तो।
किसने बताया भाई ये? अच्छा। अब बात पे आते हैं, आशु फोगाट की बात पे आते हैं अब। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। अब उसने क्या लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग नंबर ऑफ पेन एक्स शुड कैरी सो दैट नंबर ऑफ पेन ईच वन विल गेट इज इवन नंबर। तो इवन नंबर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्योंकि यहाँ 15 वाली बात सेटिस्फाई नहीं हो रही। हाँ, तो ये 30 हो जाएगा, फिर ये 120 हो जाएगा, सबको 2 से कर दे, 120 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 40, क्योंकि ये इवन नंबर होना चाहिए, तो ये 30 हो जाएगा। तो कुल मिला के बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे थे आप, 294। वेरी गुड भाई, आप लोगों ने सोल्व किया है, मैंने नहीं किया। वेरी गुड, सही है, शाबाश, ग्रेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शाबाश। ग्रेट ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ में आया आशु? आशु ने तो बताया। ग्रेट। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आया लेटेस्ट है भाई ये, 2022 के सी सेट में आया। सबको समझ में आया? कोई पूछ लीजिए भाई, ना आया हो तो। एक सुबह सुबह बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया हमने। करने का तरीका इसका यही रहेगा, और कोई लॉजिक है नहीं। हम निकाल लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ना। तो ए की वैल्यू थी 2b, है ना, इस तरीके से 2b, 3c, 4d, 5। तो एलसीएम तो खैर लेना ही पड़ता हमें। 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 60 लेना, यानी ए के पास 60 है, तो बी से कितने हैं भैया? 30 गुना में 2। फिर इस तरीके से हो गए हमारा 20 गुना में 3, 15 गुना में 4। तो यहाँ पर एक कंडीशन वाले वायलेट हो रही है, ये तो हो जाएगा आपका 10 गुना में 6। ठीक है। 5 गुना में 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन वायलेट हो रही थी, डी के पास 15 है, लेकिन उसने बोला है एक्स शुड बाय सो दैट द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट्स इज इवन नंबर। तो ये कंडीशन वायलेट होगी, तो हमने जोड़ा तो 147 आ रहा था। इवन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 294 आ जाएगा। ऐसे किया था भाई, बहुत जल्दी आंसर दिया था कुछ बच्चों ने, राम भाई ने दिया था आंसर सही। चलो, सबसे पहले आंसर किसने दिया था ये? सोनिया ने दिया था, वेरी गुड सोनिया जी, ऐसे ही किया था आपने। आशु ने, निकिता ने, फिर राम भाई ने 147 दिया था ना। अबे हाँ ना तो बोल दो अबे। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से सबको आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये हमने कर लिया था कल। इसको अभी छोड़ते हैं। ये भी कर लिया था भाई। हाँ, ये क्वेश्चन हमने कराया था, जल्दी से इसका आंसर बताइए कितना आया था। ये भी सी सेट का ही क्वेश्चन है। वेरी गुड। इसका आंसर इतना आया था, याद है आपको? कल भी कोई बच्चा पूछ रहा था, मैं ये कराऊंगा नहीं, करा दिया था कल भी। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं, इसलिए पूछ रहा था। चलो ये करो भाई। मैं इसमें 1 मिनट चाय ले आऊं, 1 मिनट। ठीक, करो इसको। मम्मी, चाय। राम भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जिस जैसा सी सेट में आया हुआ है।
जीत भाई। अरे वाह। चलो जीत रिप्लाई तो किया। चलो देख लेते हैं। बच्चों देख लेना, ये मैं इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि ये किसी एग्जाम में आया हुआ था, हालांकि यूपीएससी में तो नहीं आया हुआ था। पिछले वाला यूपीएससी का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन देखो। 60 लीटर की बाल्टी है, उसमें 20 लीटर की थी, ठीक है, और ये 12 लीटर निकाल रहा है मिल्क उसमें से, ठीक है। तो 60 में से कितना निकाल रहा है? 12। इसके बदले पानी डाल रहा है, कितना आएगा ये? 12 एकम 12, 12 पंजे 60, है ना? तो आपको पता है ये प्रक्रिया कितनी बार हुई है? रिप्लेस 12 लीटर अगेन, 2 ही बार हुई है। तो अब ये आ गया ऊपर, क्या है? ये पानी है, और नीचे क्या है? ये मिक्सचर। तो मिल्क ऊपर आएगा 4, और ये मिक्सचर। प्रक्रिया कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। अरे वाह। मैं तो सेम क्वेश्चन दे दिया। ये मिल्क आ गया, ये मिक्सचर आ गया। चेक करने के लिए बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया। कितना आ गया भैया? ये 16:9। किसका पूछा था? मिल्क और वाटर का। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। सोनिया, किसने आंसर दिया भाई? जीत ने आंसर दिया। राम भाई आंसर नहीं दिया था इसका आपने, आशु फोगाट ने दिया था बस। आया समझ में? और पिछले क्वेश्चन में इसमें देखो रिलेशन क्या था। सेम ही तो क्वेश्चन है। उसमें 20 लीटर था, मैंने ले लिया 60। उसमें 4 लीटर निकाल रहा था, इसमें 3 गुना, उसका भी 3 गुना, इसमें सेम क्वेश्चन था। देख लो आप, सेम क्वेश्चन है और 2 ही बार किया था। आया भाई? सोनिया जी, अरे रिप्लाई करो यार, यस नो। वह सारे बच्चे हाँ ना, हाँ ना बोलो। निकिता जी ना? कलेक्टर साहब, डीएम साहब, एसपी साहब। ठीक है, चलो आप लोग एक्टिवली रिप्लाई करते हो तभी मजा आता है। मजा आ रहा है क्लास में? हाँ, तो सुबह से हमने 2 3 बढ़िया क्वेश्चन किए। आओ भैया एक और ऐसा ही क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन। बताओ समीरा जी, सोनिया जी, रुचिका जी, क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? देखो बिल्कुल, मैं सीधा इस क्वेश्चन पे ना लेके आके आपके लिए पहले 2 इजी क्वेश्चन बना के लेके आया। एक रिपीटेड था, एक थोड़ा सा नया था, एकदम नया है। आंसर आएगा 81 लीटर। चलो करते हैं, मुझे आंसर श्योर नहीं है लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। चलो देखते हैं राम भाई कैसे करते हैं। देखो, अ कंटेनर इज फुल ऑफ मिल्क, सेम वही वाली कहानी आ गई। 1/3 ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, तो और उसके बदले में पानी डाल दिया, जो 1/3 निकाल दिया, तो बचेगा कितना? 2/3। हमें मिल्क ही लेना पड़ता है नीचे मिक्सचर। ये स्टेप समझ में आई भाई? अब ये प्रक्रिया कितनी बार हुई है? 4 बार, तो इसकी सीधी पावर आप 4 कर दो, खत्म। तो 2 की पावर 4 होता है 16, और 3 की पावर 4 कितना होता है भाई? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 81।
सही लिखा है मैंने? सोनिया जी बताओ, ये स्टेप समझ में आया? अब आप एक बात ध्यान रखना, ऊपर क्या आएगा? मिल्क। मैंने इसलिए बार बार बता रहा था ना आपको, मिल्क का कंटेनर तो ऊपर मिल्क आएगा। ये आएगा आपका मिक्सचर। और स्टार्टिंग में अब ये कह रहा है भाई, अंततः ये सब करने के बाद 16 लीटर मिल्क बचा हुआ है। अरे तो ये तो बात बन गई, 16 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 16 लीटर मिल्क के। सेम ही है। तो इवेंचुअली कितना बचा होगा भैया? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, तो 81 लीटर की स्टार्टिंग में मिल्क भी होगा। यही आंसर है। सेम ही आंसर है। एक बार सभी बच्चे अच्छे से देख लो भाई, मैं तो थोड़ी चाय पी लेता हूँ। मम्मी बंद कर दो इसको। बताओ दोस्त, समझ में आया? सभी बच्चे बताओ। श्योर? पक्का आगे बढ़ूं? बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये पिछले इस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग है जो पीछे मैं क्वेश्चन दे रहा था। इस कॉन्सेप्ट के बाद आप फंसोगे नहीं कभी। ये स्टेप जिसको ना आया वो पूछ लो। ये वाला तो खैर आ ही गया होगा 4 टाइम से, तो मैंने बताया था पार। है ना? चलो। आज बहुत अच्छे से आप रिप्लाई दे रहे हो, मेरे ख्याल से समझ में भी आ रहा है। हमने 2-3 लेक्चर लिए इससे पहले, यानी रेशियो प्रोपोर्शन काफी हद तक आपको पकड़ में आ रहा है। ठीक। अब वो क्वेश्चन करते जाते हैं जो छोड़े हमने। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। हाँ, ये तो पहले ही लेक्चर में किया था। ये भी कर लिया था। हाँ, ये करो भाई। ये करते हैं क्वेश्चन। आज मिक्स क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक सिस्टमैटिकली 2 लेक्चर अपने अच्छे से खत्म कर लिए थे। तो आज हम थोड़े मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। सीसेट के प्रीवियस क्वेश्चन भी कर रहे हैं और थोड़े नए क्वेश्चन भी कर रहे हैं। सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है। सोलोनी जी आज आंसर नहीं दे रहे आप। यह है सुंदर और यह है सीमा। देखो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, एस एस मत लिख लेना, दोनों को कंफ्यूजन रहेगा ना। ठीक। मैंने सीमा का एम लिख लिया, फिर इसका एस लिख लिया। ठीक, सीमा से एम, इसका ध्यान था ये। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 11:9। यानी 3 इसमें जुड़े होंगे भैया, 3 इसमें जुड़े होंगे, तो कितना हो? 11:9। तो सीमा की वर्तमान आयु क्या है? किसकी पूछ रहा है भाई? सीमा की वर्तमान आयु। तो ये आज वाली पूछ रहा है। ये तो 3 वर्ष बाद वाली कहानी है, 2025 की कहानी तो ये 2028 की कहानी है। तो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए ऑप्शन से हम उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो सीमा की आयु पूछ रहा है, सीमा। ऐसा किसके पूछ रहा है ये? सीमा की आयु, सॉरी, सीमा की आयु तो ये होगी ना भाई। यहाँ देखो, मैं खुद गड़बड़ कर रहा था। सीमा की आयु ये होगी। तो जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा, और 3 जोड़ने के बाद 9 का मल्टीपल बन जाना चाहिए। तो ये 4 का मल्टीपल है और 3 जोड़ने के बाद 27 बन जाएगा। 9 का मल्टीपल, ये काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बाकी ये इनमें से कोई नहीं कर रहा भाई, ये तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं। ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। इसमें अगर ये 4 का मल्टीपल है, 3 जोड़ो 43 आएगा, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं बनता। खत्म। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? ये 24 साल। बताइए। आया भाई? सभी बच्चे बताओ दोस्त। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन से कराया मैंने, ये समझ रहे हो? ऑप्शन से कैसे उड़ाया है। क्वेश्चन तो आसान ही था खैर, लेकिन ऑप्शन से कैसे कराया वो समझने की बात थी। लोचन कह रहा है नहीं समझ में आया, कैसे भाई? लोचन भाई देखो, डिटेलिंग से कर लेते हैं। ये सुंदर की आई थी 5 रेशियो, उसमें 3 जोड़ लो।
इधर सीमा की आई थी 4:3, जोड़ लीजिए। फिर कितना हो गया, 11:9। इसको सोल्व कर लो, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, फिर पुट कर देना, आंसर आ जाए। ठीक है। तो 9×5 = 45 आर, 11×4 = 44 आर, घटा लो इसको भाई। 9×3 = 27, 11×3 = 33, तो 6 आएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारी किसके पास आ गई, 6 की। सीमा की पूछ रहा था। 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। सुंदर की आएगी, 6 से करोगे 30 साल आएगी। ठीक लिखा है मैंने, ऐसे कर लो भाई, अगर ऑप्शन से नहीं करना चाह रहे। लोचन आया अब। एल के लिखा हुआ है, वही है ना भाई, लोचन ही है शायद। अरे हाँ ना बोलो जल्दी भाई। नहीं तो ऑप्शन से एक बार जल्दी से दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से ऐसे करेंगे कि देखो, ये सुंदर है और ये सीमा है। इनकी आयु का रेशियो है 5:4, यानी सीमा की वर्तमान आयु 4 का मल्टीपल होगी और सुंदर की 5 का मल्टीपल। ठीक। 3 साल बाद, 3 साल बाद, ये सीमा की आयु पूछ रहा हूं, मैं सीमा की आयु पे ध्यान दे देता हूँ। 11:9 है ना, तो सीमा की आयु 9 हो जाएगी, सुंदर की। तो आप, ये सीमा की आयु पूछ रहा है तो उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं। सीमा की आयु प्रेजेंट में 4 का मल्टीपल होगी, ये है और ये है, बाकी तो कोई 4 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन आ गए। तीन जुड़ने के बाद 9 का मल्टीपल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये बात बताओ बस। तीन जुड़ने के बाद 9 का मल्टीपल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो तीन इसमें जोड़ने कितना आएगा, 27। 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है सर, सब जानते हैं, 9×3 = 27। 40 में 3 जोड़ूंगा 43 का, क्या 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर आएगा। ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, बच्चों की शायद समझ में आ गई। अरे वाह, ये क्वेश्चन रुका हुआ था। चलो, यूपीएससी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है। इसको करो, 2018 का है शायद पर। ये तुम्हें आईपीएस आईएएस बनने से पहले शेयरिंग सिखा रहे हैं। इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर हमारा पार्टनरशिप का होगा, वो एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम करेंगे, फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस। चलो भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं, आराम से करते हैं और बैकग्राउंड वर्क भी करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो, तीन दोस्त हैं, ए बी सी। अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द रेशियो PQR। ठीक है। तो भाई उन्होंने हिस्सा बांटा अपना, ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो इन्होंने हिस्सा बांटा किस अनुपात में, एबीसी लिख देते, वैसे इन्होंने लिख दिया PQR। अच्छा, अब इस तरीके से जो हिस्सा बांटा है, उसने कंडीशन ये दे रखी है, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ। हमें हर हालत में ए को सबसे ज्यादा शेयर देना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए PQR इनके पास। तो तीन दोस्त हैं, आप खुद बताओ। तीन दोस्त हैं, ए बी और सी। मुझे ए को मैक्सिमम देना है, तो कैसे देख सकता हूं भाई, मैक्सिमम बेनिफिट रेशियो के टर्म में कैसे बता सकता हूं। आप बोलो सर इनफाइनाइट दे दो इसको, यही दिमाग के अंदर आएगा। इन्फिनिटी दे दो, नहीं भाई, आपस में कंपैरिजन करना है इनका। ठीक है। तो ऐसा करते हैं सर, ए के पास बी से ज्यादा होना चाहिए, ए के पास सी से ज्यादा होनी चाहिए, या सबसे ज्यादा हो सकता है ए के पास B+C से ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम देने के लिए ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली होगी कि ये वाली होगी, आप बताओ। मुझे ए को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाना है, तीन लोगों में से। बताओ भाई, कौन से वाला होगा।
ये वाली कंडीशन होगी कि नहीं होगी? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ वेरी गुड विष्णु। अच्छा ये आया कैसे, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा क्या होता है। तीन दोस्त काम कर रहे हैं, है ना, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। ये बंदा जो है भैया एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर का मतलब देखो, जिम मान लीजिए जिम खोला इसने, तो ये बंदा भाई जिम के इक्विपमेंट भी लेके आया, जिम में बच्चों को ट्रेंड भी करता है, और जिम की देखभाल भी करता है, ट्रेनर भी है। तो ये कह रहा है भाई, और इन दोनों ने पैसा भी लगाया उसके साथ, ठीक है? तो इस बंदे ने पैसा भी लगाया वहां पर, टाइम भी लगा रहा है और वो भी लगा रहा है। तो इसने कहा भाई देखो, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आप ये बताओ किस कंडीशन में मैं ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मुझसे मिले। तो बोला भाई एक ही कंडीशन हो सकती है, ए का जो शेयर है वो बी प्लस सी से दोनों के मिला के ज्यादा होना चाहिए, तब इसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्लियर हुआ? वो बात अलग है, बी और सी इस बात पे एग्री करे ना करे, लेकिन हमने पहले कंडीशन बता दी, ठीक है भाई, चलो शाबाश। अब ये कह रहा है सी गेट्स द मिनिमम शेयर, सी को कम से कम मिलना चाहिए। अच्छा, सी ऐसा होगा इसने एक तो पैसा भी कम लगा रही है, आता भी नहीं, बाहर रहता है, कुछ खास करता नहीं। बी जो है वो कभी कभी आ भी जाता है, पैसा भी ज्यादा लगा। बताओ सी ने जो पैसा भी कम दिया, बहुत कम दिया, और आखिरी के महीनों में दिया, तो इसको सबसे मिनिमम ये दे रहा है। तो हमारा टारगेट ये है कि ए को तो मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए, सी को मिनिमम मिले। कैसे होगा? तो ए वाली कंडीशन तो आप फिल, मैक्सिमम वाली तो आप फिल कर दी भाई, बिल्कुल ठीक कर दी। मैं इसको येलो कलर से टिक कर देता हूं। अब ये दूसरी वाली बताओ, आप खुद सोचो, बिना ऑप्शन के सोचो कैसे हो सकता। तो भाई सी को कम से कम मिले, तो सी को बी से कम मिले, सी को ए से भी कम मिले। हम्म, तब या सी को इन दोनों से कम मिले, नहीं तो वो तो फिर बात हो जाएगी। सबसे तगड़ा कमी पता क्या हो सकती है? सी को मिले बी से कम, और सी को सेपरेटली ए से भी कम, से तो कम से कम ये मिलेगा, है कि नहीं? तो रेशियो बहुत शानदार आएगा, 4-2-1। ये देखो सारी चीज सेटिस्फाई कर रहा होगा। सोच पा रहे हो कि नहीं? सी गेट्स द मिनिमम शेयर। मिनिमम शेयर के लिए क्या करना भाई, थोड़ा सा मिनिमम में कंफ्यूजन आता है। मिनिमम में आपके दिमाग में क्या आएगा, बताओ, आप खुद बताओ। इफ आर गेट्स लेस देन पी प्लस क्यू, नहीं भाई ये तो फिर मजे वाली बात नहीं होगी। सी लेस देन A-1, अरे वाह, क्या बात बताई आपने, A-1। तो चार, इन दोनों अरे वाह, ये भी सही कह रहे हो प्रद्युमन भाई तुम। सोचने वाली बात है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, पर वो दिया नहीं हुआ इसने। ठीक कह रहा है प्रद्युमन ने, बड़ी जबरदस्त बात बताई। बोला सर मिनिमम के लिए ये करो, अरे वाह भाई, दिल खुश कर दिया लड़के ने, मजा ला दिया। देखो प्रद्युमन ने कितनी बढ़िया बात बताई। बोला सर मिनिमम और मैक्सिमम का फंडा मैं क्लियर करवाता हूँ, कितने बढ़िया तरीके से लड़के ने क्लियर किया, ताली बजाने वाली बात है। देखो ए, अरे तीन लोगों के बीच कंपैरिजन है ना, देख लेना भाई, इसने एक बात में बात खत्म कर दी। ये था, तो मुझे इसको मैक्सिमम बेनिफिट देना है, तो ये तभी हो सकता है, इसको पी क्यू आर से लिख ले, रेशियो दे रखा है। तो बहुत बढ़िया तरीका बताया उसने सर, पी मस्ट बी ग्रेटर देन क्यू प्लस, सही है ना? ए को इन दोनों के जोड़ से ज्यादा मिल जाए तो ये मैक्सिमम बेनिफिशियल हो जाएगा ये। बिल्कुल, इस पे तो सब आप एग्री कर रहे थे, ठीक है। और सी को अगर मिनिमम देना है, तो इसने बहुत सही बताया मेरे को, बहुत सही बताया। सी को मिनिमम देना है तो आप करो सर A-B या B-A, इनका डिफरेंस जो है उससे भी कम मिले, ग्रेटर, तब मिनिमम होगा। क्या सही बात लिखी है भाई इसने? वेरी गुड, शाबाश। हाँ के ना? क्वेश्चन को इंटरस्पेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मैं रेशियो भी लिख देता हूं। रेशियो फिर भी यही रहेगा मेरे ख्याल से, ये जो रेशियो सेटिस्फाई करेगा, दिमाग में आता है तीनों को बराबर दे दे, तब तो कोई बात नहीं बन पाएगी, नहीं। सर इसको दो दे दूं, इसको एक एक दे दूं, नहीं तो फिर मिनिमम वाली बात नहीं बन पाएगी, मैक्सिमम थोड़ी मिला। सबसे बढ़िया मैक्सिमम रहेगा 3-1, 3-2-1 दे दूं ना सर, तब भी ये इक्वल होगा। सबसे बढ़िया रेशियो रहेगा इस सबको सेटिस्फाई कराने के लिए 4-2-1, सही लिखा है मैंने भाई? किसी बच्चे के बात टोटली दिमाग से ऊपर जा रही है, सर क्या करा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
चलो आप क्वेश्चन देख लो खैर। चलो ये मेरे को बता रहा था, खैर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप दोबारा समझ में आ जाएगी पूरी बात में क्या है। तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन है ये एक्चुअली, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अब आप ठंडे दिमाग से दोबारा देख लीजिए। वेरी गुड प्रद्युमन भाई, बहुत बढ़िया बताया आपने। ए को मैक्सिमम दिलाना है तो बी और सी के जोड़ से ज्यादा हो, और सी को मिनिमम दिलाना है तो ए बी और ए के डिफरेंस से कम हो। तो ये बेस्ट पॉलिसी रहेगी। वेरी गुड। नहीं नहीं, तो वो छोड़ो, आप इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, मैं फिर दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन क्या था आप समझो। ये कह रहा था कि तीन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन करवा रहा हूं मैं। ए बी सी है, तो ए बी सी में हमें ए को मैक्सिमम बेनिफिट देना है, तो ए को मैक्सिमम बेनिफिट इस कंडीशन से मिल जाएगा, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज लेस देन ग्रेटर, पी इज लेस, पी इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू। ये बिल्कुल ठीक है भाई। यानी इसका मतलब ये हुआ ए को ज्यादा मिल जाए पी प्लस सी से, यही है ना, शेयर पी क्यू लिखा हुआ है। तो पहली वाली कंडीशन। सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पीपल, नहीं ये नहीं होगी सर, बस आपको इतना ही जानना था। हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, बस इनफ। इनफ इनफ। मेरे सारे चीते, मेरे सारे बच्चे बताओ भाई, समझ में आए कि नहीं बात? मैं ज्यादा उत्साह में जल्दबाजी में ज्यादा बता गया और समझ में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलो तो इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी में दोबारा भी बता दूं। और है बहुत अच्छा क्वेश्चन, और दोबारा भी आ सकता है प्रद्युमन भाई, ऐसे ही है ना? प्रद्युमन भाई, दिल खुश कर दिया यार तूने सुबह सुबह। मैं इतना खुशी से ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पे, इस वाली बात पे ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि ये आंसर निकल जाता था, उस पर हम इस पे चेक ही नहीं करते थे। चलो एक एक नाम पूछ रहा हूँ। सलोनी जी समझ में आया? निकिता जी, निकिता समझ में नहीं आया? समझा के आ गया, पक्का आया? रुचिका, नीतिका, बेटा सारे बताओ। विष्णु, ठीक। मैं एक बार इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पे दोबारा जाता हूँ, और ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, मुझे पूरा चांस है, और मुझे जो लगता है कई बार होता है ऐसा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये रेशियो का एक खेल है। इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी है, जिस क्वेश्चन के ऊपर बैकग्राउंड स्टोरी हो ना, ये ऐसे नहीं बना आशु भाई, ये तीन लोगों के बीच में कभी बात कर रहे होंगे ये बैठ के, तब ऐसा क्वेश्चन बनता है सिचुएशन एनालिसिस पर, है ना? चलो, तो ऐसा हुआ होगा कि तीन लोग हैं, ए बी और सी, है ना? पी क्यू आर को आप गोली मारो, एबीसी। पैसा भी ने एबीसी टर्म में लगाया होगा, कुछ भी करा होगा। अब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब हमें ये बोला गया कि भाई मुझे ए को मैक्सिमम बेनिफिट दिलाना है तीन रेशियो के टर्म में। तो आप पहले देखो सर, तीन रेशियो मेरे दिमाग में एक बात आती है, और सी को मिनिमम दिलाना है। तो जब हम तीन रेशियो देखते हैं सर, सबके दिमाग में ये आता है कि इक्वल इक्वल दे दे भाई। सबसे नॉर्मल थॉट ये आती है। तो इससे तो ये बात सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, तो बराबर आ गए। तो सर ए को मैक्सिमम दिलाना है, तो भाई बी से ज्यादा कर दू, सी से ज्यादा कर दू, ये आता है। और ये अधिकतम थोड़ी हुआ, अधिक हुआ, अधिकतम थोड़ी हुआ। बेस्ट रेशियो कितना बन सकता है? तो आप बोलो सर इस पे आप 10 लिख दो ना, इसको एक एक कर दो, फिर रेशियो के टर्म वाली बात थोड़ी हुई। हालांकि ये बात ठीक है, कोई बात नहीं, 10 लिख देते हैं। तो कुल मिला के वैसे बेटर ये रहेगा। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो एकदम मैं नॉर्मल रेशियो पे लेके आऊं। अगर मैं इसको लिख रहा हूं 3-2-1, या 3-1-1, क्या इससे भी कोई ऊपर रेशियो आ सकता है जो मैक्सिमम मिनिमम का? आ सकता है। ये कैसे रेशियो में लिख रहा हूं देख रहा हूं। अगर मैं लिख दूं ए सबसे बड़ा, ए मतलब मैंने ये डिसाइड किया, अगर मुझे ए को मैक्सिमम देना तो मुझे ये कंडीशन फुलफिल करानी पड़ेगी, ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी प्लस सी, सीधी सादी बात है। और अगर सी को मिनिमम देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सी को मिनिमम दो ए माइनस बी के डिफरेंस से कम। बस आप इस बात को ध्यान रखो। चलो छोड़ो, सारी बात खत्म हो गई इससे ये सोचने की बजाय। तो सी को मिनिमम मिल जाएगा और ए को मैक्सिमम। खत्म भाई, ये बात तो समझ में आ गई सबके? इसी को गांठ बांध लो, और से ज्यादा सोचोगे तो परेशान हो रहे हैं हम। ए को सबसे ज्यादा मिले बी प्लस सी के जोड़ से भी ज्यादा, उन दोनों के जोड़ से भी ज्यादा, और उन दोनों के डिफरेंस से भी कम मिले सी को। बस सिंपल थॉट ये। क्लियर हुआ?
विष्णु भाई, ये सिंपलेस्ट होता है। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आ सकता है, ये बात तो क्लियर हुई, हाँ कि ना? तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा रेशियो सेटिस्फाई करेगा ये वाला इस कंडीशन को, ये पूछ सकता है ना भाई। ये वाला रेशियो करेगा, ये करेगा, ये करेगा कि ये करेगा। या सबसे बेस्ट रेशियो अगर मैं देना चाहूं, तो मेरे दिमाग में आता है ये, इसको हटा के मैं रेशियो लिख दूं, ये सबसे बेस्ट जो मेरे को रेशियो लगेगा वो आएगा। देखना आप लोग एग्री कर दोगे, 4:2:1। बताओ अब, क्या ये बेस्ट आंसर नहीं दे रहा, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा रहा? तो नेक्स्ट बार ये पूछ सकता है कि भैया इसके लिए सबसे बढ़िया कंडीशन कौन सी होगी, पी क्यू आर की। 1:1:1, 2:1:1, 4:2:1, या 3:2:1। है नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन, आ सकता नहीं आ सकता भाई? चलो, मैं रुक जाता हूं, आप आराम से बता। आई होप मैं पॉइंट आपको क्लियर करा के भाई। जीत मेरे भाई, सारे बच्चे बताओ यार, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन आ सकता, इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन की बैकग्राउंड स्टोरी ये थी, तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन करना था, एक को सबसे ज्यादा दिलाना, एक को सबसे कम, क्या रेशियो आ सकते हैं उसी तरह। ठीक, गॉट इट। चलो, हाँ। मैं इस क्वेश्चन को लेके इतना उत्साहित क्यों हूं सलोनी जी, मुझे पक्का लग रहा है कि इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन वो दे सकता है, रिपीट करने के जो चांसेस है ना, तो वो उसमें ये चेंज कर देगा। यहाँ पे ये लिख, ये हटा के मान लीजिए यहाँ पे ये लिख दे, अच्छा इसी क्वेश्चन में ये लिख दे, फिर क्या आंसर होगा बताना, फिर दोनों ठीक हो जाएंगे। क्यों भाई? फिर ये आंसर आ जाएगा, रेशियो पूछ लेगा तब भी ये आंसर आ जाएगा, है ना? तो ऐसे खेलो तो ज्यादा मजा आता है। उसके अलावा कुछ और बन नहीं सकता, क्यों प्रद्युमन भाई? भाई सबको बराबर बांटे हो तो कोई भी बता देगा, है ना? यही हो सकता है, एक को मैक्सिमम और मिनिमम का एक ही हो सकता है, तीन में अगर कंपैरिजन करें, दो में तो वैसे भी कोई भी बता देगा। ठीक, चलो, तो आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आज आपके रिप्लाई से मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हो, दम है भाई, दिल से वेरी गुड, दम है भाई, राम भाई वेरी गुड। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के, गंभीरता है, और क्वेश्चन करने के इच्छुक हो, समझने के, नए चीज जानने के इच्छुक हो। ये हिंदी में था क्वेश्चन, अरे वाह। हालांकि ये क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम में कराने वाला था, ये क्वेश्चन भी बड़ा दमदार है। सी सेट का क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और देख लेते कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा सी सेट का। ये वाला कल करा दिया था, अच्छा ये एक दो क्वेश्चन ये भी करा दिया था हमने। चलो, सिर्फ दो क्वेश्चन रहते हैं मेरे सी सेट के, ये वाला करा दिया था, एक तो ये वाला रहता है भाई, बिल वाला, और एक वो नंबर डिजिट रिवर्सिंग वाला रहता है, ये वाला। आ गया ये भी सी सेट का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। शाबाश मेरे शेरों। कितने पेयर बने? अच्छा, विष्णु कह रहा है नो क्लू, कोई बात नहीं। देखो दोस्त, निकिता जी चार कह रही है, क्वेश्चन समझ में आया? विष्णु भाई, आपका विश्रुत नाम है ना, विश्रुत, सॉरी, सलोनी जी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पेन छोड़ के बैठ जाओ फिर, रिलैक्स होके, क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन वास्तव में आपके होते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। भाई हमने कुछ बातें ऑब्जर्व करी, सच्चाई तो बताऊं, इनकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो नंबर पे खेलता रहता है, जो टीचर बैठा 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 क्वेश्चन सोल्व करता रहता होगा, है, वाइफ से लड़ाई हो, इससे बेटर है तो भाई आराम से बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखता हो, उसने देखा कि अगर मैंने 12 लिखा और डिजिट
इनवर रिवर्स कर दी तो 21 आएगा। ठीक है, रेशो बन रहा है, 3 से दोनों भाग हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा। फिर मैंने देखा अगर 24 है तो इसका डिजिट रिवर्स कर दिया, 42 आएगा। अरे वाह। फिर भैया 36 है, इसकी डिजिट रिवर्स कर दूं 63 आएगा। रेशियो निकालते जाना, आप देखते जाना ध्यान से। तो 1 2 3 देखो, 10 का लाइन वाली 20 की होती इसकी। फिर आए भैया 48 है, इसका डिजिट रिवर्स कर दूं 84 आएगा। हम्म। तो उसने ये बातें ऑब्जर्व की, ये पैटर्न ऑब्जर्व किया। यहां पे देखो, अगर मैं रेशियो निकालू दोस्त, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, है ना। 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, इसको काटेंगे। 12 नहीं, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, है ना। 12 चौक 48, 12 सत्ते 84 आ रहा है भाई। और डिजिट रिवर्स हो रही है। हाँ, वो तो कर सकते हैं निकिता जी, वो तो ठीक बात बोल रहे हो। लेकिन ये बना कैसे क्वेश्चन, मैं ओरिजिन बता रहा हूँ क्वेश्चन की। ओरिजिन बता रहा हूँ दोस्त क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी है निकिता जी, कोई फॉर्मूला सोलोनी जी बैठ के बैठा हुआ था, ये क्वेश्चन ऐसे निकिता जी ऐसा थोड़ी करता है टीचर। हाँ अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, विष्णु ने पूछा सर रैंडमली आप 12 कैसे ले आए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो सब भाई ये वो यही तो बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व किया उसने। ये मैं क्वेश्चन की ओरिजिन बता रहा हूँ, ये हमने करते करते देखा यार, ये तो इनवर्स में कट रहा है ना भाई, 12 भी 3 का मल्टीपल है, हुआ कैसे वही बता देता हूँ। अच्छा, इसकी ओरिजिन और अच्छे से समझाता हूँ। आपने बड़े काम की बात पूछी, बोला सर आपके दिमाग में कैसे आया, बेटा ये है कि जो डिजिटल 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो होता है अंकों का जोड़। तो जो मान लीजिए मैंने नंबर लिखा अंक 12, इसके अंकों का जोड़ 3 है ना, तो भाई 21 में भी अंकों का जोड़ 3 ही रहेगा, ये दोनों भाग होंगे कि नहीं होंगे 3 से। उससे पहले सिंगल डिजिट नंबर थे सारे, आप बोल रहे 12 कैसे, 11 है, 11 का अंकों का जोड़ तो नहीं आता 2, 10 इसका एक, ये भी 3 से भाग नहीं होता। तो 12 से ही स्टार्ट हो रही है कहानी, 2 अंकों का पहली संख्या यही है जो 3 से भाग हो रही है, तो इसका इनवर्स कितना हुआ विश्वरत, 21। बहुत अच्छी बात पूछी उसने, बोला सर सीधा 12 पे दिमाग कैसे आया। ये आ रहा है 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि अंकों का जोड़, अब अंकों का जोड़ आगे पीछे सेम ही तो रहेगा, 3 हो तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी, तो ये 3 है, 3 से भाग हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरा नंबर कौन सा था बताओ। अब बोलो सर 12 के बाद 13, 14, 15 ले लो आप, चलो 15 आ गया। फिर इसका उल्टा लिखेंगे 51, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी 3 से भाग हो रहा है। और कोई रेशियो बना रहा है क्या, है ना। 3 पंजे 15, और इसको काटें कितना आ रहा है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 5/17 आ रहा है। बन तो रहा है लेकिन रेशियो वो नहीं बन रहा। ठीक। तो उसने एक बात ऑब्जर्व की कि अगर 12 लिया था तो इनवर्स लिख दिया 21, तो ये रेशियो आ रहा है 4/7। फिर अगली लाइन में गए, इस लाइन में रेशियो कुछ नहीं बना रहा इनवर्स करने पर डिजिट। तो आप मेरे को बताओ 32 होगा, फिर 33 का तो फिर वही बात हो गई भाई, 31 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 33 में भी कुछ सेंस नहीं बनी, ये भी 4 से नहीं, 34 में भी नहीं बन रहा 3 से बात, 35 में नहीं बन रहा, फिर आता है 36। हाँ, 36 के अंकों का जोड़ 9, 9 आ रहा है, 3 से भाग हो जाएगा, तो इसका इनवर्स 63। पहले डिजिट जो आ रही है, पहली डिजिट जो आ रही है 3 से भाग होने में। फिर ये अगले में 48 आ रही है, फिर 84। ठीक है दोस्त, इसमें यहाँ पे एक 24 आई थी, ये कितना आई थी, 84। विश्वरत भाई आपका लॉजिक समझ में आया। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात पूछी रोज, देखने एक बंदे ने कितनी बढ़िया बात पूछी। भाई क्लास में वाकई में दम है यार। ये क्वेश्चन मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा, बोला सर आपने रैंडमली 12 कैसे ले लिया, ऐसा भी थोड़ी टीचर भी तो किसी प्रोसेस के थ्रू आया होगा। तो इसमें जो की पॉइंट है, कोर है इस क्वेश्चन की, क्या, अंकों का जोड़, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन पे हमने अच्छा वर्कआउट किया, अब मैं उस क्वेश्चन पे दोबारा आता हूं। क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड पे आ जाते हैं, कहां गया क्वेश्चन, अरे कहां गया। हाँ, चलो आप बोलो सर इतनी कहानी सुना दी, बेसिक मेथड पे आओ। बेसिक मेथड ये है भाई, देखो, अगर मैं लिख रहा हूं
23। तो ये होता क्या है, ये लिखता है 20+3 लिखते हैं भाई। तो इसको आप लिख सकते हो 10 गुना में 2 प्लस में 3, ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर संख्या मेरी एक्स वाई है तो नंबर होता है 10x+y, यही होता है दोस्त। देखो ये कॉम्प्लिकेट पड़ेगा, फिर भी बता देते। और रिवर्स में लिखोगे वाई एक्स, तो इसका रेशियो ये कितना आएगा, 10y+x। तो जो इनका रेशियो आ रहा है, इनका रेशियो कितना दे रहा है भैया, ये 4:7 दे रहा है। क्या बात समझ में आई? ये कन्वेंशनल मेथड है जिसको हम अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए भाई। बोला सर वहां इतना दिमाग काम नहीं करता, ये कन्वेंशनल मेथड जरूर काम कर जाएगा, ठीक। तो आप ये लिख सकते हो 10x+y, ये तो आपको मेरे साथ करना आया है। 10y+x किसके बराबर हो जाएगा भाई, 4/7। इसको सोल्व कर लो। अब देखो सोल्व करने में ज्यादा टाइम मत लगाएगा, तो 7 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई 70x, और 4 को x से करेंगे ये आ जाएगा 4x, तो 70 में से 4x 66x आएगा। सोल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। 7 7y, और ये कितना आएगा 40y। तो 40 में से 7y घटा देंगे, आएगा 33, यही आएगा दोस्तों। तो ये 2x = 1y आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 1, सही लिखिए। x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू कितनी आई, x और y का रेशियो कितना आएगा, 1:2, बस। ठीक है। तो भाई ये डिजिट और उसका दुगना होना चाहिए आपस में, यानी 1 2 दुगना हो गया, इन्वर्स करोगे 21। फिर दुगना यहां से कर दे 2 और 4, ये आपस में दुगने है ना एक दूसरे के। एक्स और वाई का ना, ये एक्स और वाई ये, ठीक है, और ये वाई और एक्स, तो आपस में दुगने। ये कितना आ जाएगा 42। दुगने करेंगे 3 और 6 आएगा, फिर इधर आएगा 4 और 8 आएगा। आप बोलो 5 और 10 को 3 डिजिट आ जाएगा वो, है ना। तो मेरी डिजिट कौन कौन सी आई है सर दुगने करके, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8। अब इनका इन्वर्स कर दो। इससे आगे आप बोलो सर, आगे भी तो बनेगा। अब यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूं, तो बेटा 5 का दुगना 10 होता है, तो 3 डिजिट बन जाएगा नहीं, विच होल्ड नॉट। तो ये 4 डिजिट का आंसर, 2 डिजिट नंबर ही उसने बोला। बताओ मेरे शेरों, बहुत बढ़िया क्लास हो रही है। काइंडली सभी बच्चे रिप्लाई करें, आपने सी सेट का एक भयंकर क्वेश्चन अभी निपटाया है। इसके अलावा 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी अभी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, अच्छा लगेगा। निकिता लोचन, कौन से वाला रिपीट करूं, डिटेल वाला या शॉर्टकट वाला? सारे बच्चे एक बार बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया, एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। सोनिया जी, लोचन भाई कह रहा है एक बार रिपीट कर दो सर, बता दो। और बताओ बताओ सोनिया। ज्योतिपाल, एक बार सारे राम भाई एक बार रिप्लाई करो यार, आप लोग जब तो रिप्लाई नहीं करते ना मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। अरे आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, एक जगह से मैसेज आता रहे, दूसरी जगह से मैसेज ना आए, तो राम भाई क्या फीलिंग आई, क्या फीलिंग आती है बताओ। कैसी फीलिंग आती है बताओ। और दिन भर में ऐसी फीलिंग आती है ना कि शी और ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, एक तरफा हो जाता है फिर। अच्छा भाई दोबारा बता देता हूँ, भाई कह रहा है सर एक बार दोबारा बता दीजिए। मैं कन्वेंशनल मेथड एक बार रिपीट कर देता हूँ, बाकी वो तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड केस था। ये कह रहा है एक नंबर है एक्स और वाई, है ना। तो नंबर एक्स वाई का मतलब क्या था, कोई भी नंबर ले लो, 2 डिजिट कोई भी नंबर ले लो, देखो 34 ले लिया। तो 34 लिखा कैसे जाता है, 3 गुना में 10, या 10 गुना में 3, और ये डिजिट यूं क्यों रहती है, इसको जोड़ देते हैं। तो अगर ये एक्स और वाई है तो हम इसको लिख सकते हैं 10x+y, ठीक। अब इसका इनवर्स कर दिया, ये वाई एक्स कर दिया, तो ये क्या आएगा, 10y+x। जो इनका रेशियो लिया गया वो है 4:7, बस।
तो जब हमने इनको सोल्व किया, इसको 10x + y अपॉन 10y + x को, ये आप सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा तरीका करने का थोड़ा अलग सा था। मैं क्या कर रहा था, वाई 70x हो गया, 4x, 70x में से 4x घटाओगे 66x आएगा। 7y है और ये कितना है 40y, 40y में से 7y घटाओगे कितना आएगा 33y। तो x और y का ये काटे गए 2:2x = y आ रहा है। तो x की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू आएगी 2। यानी x और y का रेशियो कितना आना चाहिए, ये दो संख्याएं लोगे तो ये इसका दुगना आनी चाहिए, तब ये सारी बात हो पाएंगी ये वाली, तब ये सारी वाली बात। तो दुगना किस किस में आ सकता है, एक का दुगना दो, दो का दुगना चार, तीन का दुगना छह, चार का दुगना आठ, पांच का दुगना 10, तो डबल डिजिट हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। कितने नंबर बने ऐसे। अब देखो वेरीफाई भी कर लो। 12 और 21 का रेशियो कितना आता है, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 4 7। 24 और 42 का रेशियो निकालोगे वो भी यही आएगा। 36 और 63 का निकालोगे वो भी आएगा। 48, सेम रेशियो आएगा। कितना आएगा, 4:7 है ना। देखो आप, 48 और 84 को अगर मैं 12 से काटता हूँ, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, सेम रेशियो। अब आया भाई, बिल्कुल एकदम मैंने ग्राउंड रियलिटी से समझा दी। ठीक है, पर एक बच्चे को नहीं पता था ना, इसलिए। कौन था, एल के भाई पूछ रहा था। चलो, तो सी सेट का एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आज हमने फिर किया। हालांकि इस क्वेश्चन से हमें एक बात निकालने की जरूरत है कि ऑब्जर्वेशन करना, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी ऐसे ही है। चलो इस पे थोड़ा सा और वर्कआउट कर लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखें, 3 का तो डिजिटल सम है ही, 9 का भी वही है, अंकों का जोड़। तो जैसे देखो आप, 27 है, इसका रिवर्स देखिए 72, ये दोनों 9 से भाग हो रहे हैं। हो रहे हैं यार, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना। पर इन दोनों के आपस में कुछ रिलेशन नहीं बन रहा, वो दुगने वाला रिलेशन तो बन रहा था, ये तो दुगुना, दुगना तीगना कुछ बन नहीं रहा ना। मान लो 26 होता तो मैं 62 कुछ बनाता, ये तो इसमें नहीं बन रहा आपस में, है ना। तो 36 63 तो है ही, फिर अपना 45 है और फिर 54 है। इनमें कुछ आपस में बन नहीं रहा, एक एक ज्यादा वाली बात बोल दे जब भी कुछ नहीं बन रहा। रेशियो तो बन रहा है पर वो कांस्टेंट कुछ नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ये तो बन जाएगा 9 पंजे 45, 9 6 54, इधर 9 3 27, 9 8 72, कुछ आपस में इंटरेस्टिंग कुछ खास बन नहीं रहा। चलो खैर है, नहीं आगे बढ़ते हैं। करो भैया कुछ। 1840 का एक बिल मैंने दिया, 50 के नोट में, 20 के नोट के और 10 में नोट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा, 50 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का, ये तो कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, चलो करते हैं। 50 का, 20 का और 10 का नोट है। 50 नोट्स इन, और अच्छा टोटल 50 नोट इस्तेमाल हुए हैं, 50 रुपए नहीं, 50 नोट हैं। अच्छा, तो अगर हम 50 के 50, 25 नोट ले लें, 50 वाले नोट कितने ले लें, 50, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2500 रुपये आ जाएंगे, जो कि सेंस नहीं बनाता, बिल तो इतना ही पे करना है। चलो इसकी बात पर आते हैं, अपना ना सोचते हुए। 25 नोट 50 वाले इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा आ जाएगा 1250 रुपये दिए जाएंगे 50 के नोट से। ठीक है, और बाकी 20 और 10 के नोट से पेमेंट कर दे। तो आप भैया, हाँ हो जाएगा 20 और 10 के नोट से, ठीक। बाकी 25 नोट है, हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। 35 नोट 20 रुपए वाले इस्तेमाल करें तो ये कितना हो जाएगा, 700 रुपये। हाँ, और उधर देख लो अब आप,
द रिमेनिंग नोट कितने बच गए? 15 नोट बच गए। 15 नोट अगर मैं 50 के इस्तेमाल करता हूं तो 15 पंजे 75, 750 ना, ये नहीं हो पाएगा भाई। नहीं हो पाएगा नहीं। टोटल मनी देख लेना भाई कितना हो रहा है। ये नहीं हो पाएगा बिल्कुल। 20 नोट 10 के इस्तेमाल करता हूं तो 200 गए हैं। ठीक है। अब मुझे कितने देने हैं? 1640 रुपये देने हैं। 1640 देने के लिए मेरे पास कितने नोट अवेलेबल हैं? 30 नोट अवेलेबल हैं। तो 30 के 30 में 50 वाली नेट ले लूं। 50 दिए 1500 हो जाएगा। बाकी 20 के नोट से दिए जा सकते हैं, ये भी हो सकता है मेरे ख्याल से। तीसरा तो श्योरली हो सकता है। तीसरा श्योरली हो सकता है तो भैया, और दूसरा, और दूसरे वाला किसी हालत में नहीं हो सकता। देखो मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन। तीसरा श्योरली हो सकता है। तो मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है इसका मतलब। अच्छा, सही नहीं है, अरे भाई सही नहीं है, नहीं। ये दोनों तो हो जाएंगे, ये दोनों तो कर देंगे, तो सही नहीं है। तो नहीं है में दूसरे वाला आना चाहिए, है ना। फर्स्ट और थ्री तो मेरा सही। एक बार पहले वाला और चेक करें, पर तो ऑप्शन में है ही नहीं। 20 के नोट अगर मैं 20 नोट और 10 के 200 हो जाएगा। 30 नोट में से मैं 50 के और 20 के दे दूं, वो तो जाना चाहिए यार। अरे यार ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, तीसरा भी कैसे होगा? बेवकूफ वाला काम कर दिया मैंने। 30 नोट मेरे पास बच गए थे, 50 के भी देता तो कितने आते? 30 नोट मेरे पास बच गए थे, 200 मेरे पास है ना। 50 देता 1500 हो जाते। तो ओके, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। चलो छोड़ता हूं मैं फिलहाल इस क्वेश्चन। लीव दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमने कर लिया था। चलो भाई, इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल छोड़ देता हूं। आप लोग डी आंसर दे रहे हो दोस्त। ऑल थ्री आर इनकरेक्ट, चलो देखना पड़ेगा। देखो 1840 रुपये देने हैं ना। ठीक है। 1840 देने हैं। पहले वाला तो, ये दूसरे वाला तो मेरा पूरी तरह से गलत होगा। 35 नोट है। अब मैंने ये कैसे किया था? ये देखो 35 नोट थे 20 वाले, तो 700 रुपये देता। बच कितने जाते भैया इसमें से? 1140। ठीक है। और अगर 50 और नोट कितने बच जाते? 15। तो 15 रुपये अगर मैं 50 के नोट देता, 15 पंजे 75, 750, तब भी नहीं हो पाते। तो ये तो मेरा किसी हालत में मुझे विजिबली दिख रहा था ये नहीं होगा। तो दूसरा तो नहीं होगा। दूसरा कथन मेरा बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं पूछ रहा है, तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। एक और तीन देखते हैं, सही नहीं में से इसका मतलब तो ये ऑप्शन ऐसे दे रहा है कि भाई या तो सही यही आंसर हो सकता है, या दूसरे वाले में फिर ये दोनों हो सकते हैं, या दो दोनों। तो मेरे ख्याल से आंसर डी आना चाहिए। फिर भी एक और मिस्टेक पता लग जाए ना, जब पता लग जाएगा। चलो इस वाले को देखते हैं दोबारा से। 20 नोट मेरे 10 वाले हैं, तो 200 रुपये तो दे पाऊंगा। ठीक, बच कितने गए? 1640। अब अगर नोट कितने बच गए भैया? 30। 30 नोट भी अगर मैं 50 वाले ले लूं, अरे यार सही बात तो कह रहे हो, तो 1500 रुपये हो गए। 1500 रुपये ये हो गए, और देने 16 चले, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सॉरी फॉर दैट, हाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तीसरा भी नहीं हो पाएगा, सही बात है, सही। तो दूसरा तीसरा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जब दूसरा तीसरा नहीं हो पाएगा, ये दोनों कथन मेरे बिल्कुल गलत हैं, सही नहीं है। तो दूसरा तीसरा नहीं हो पाएगा तो भैया दूसरा तीसरा, अच्छा ये ऑप्शन भी बचता है। खैर पहला भी देखना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। पहला देखिए, 25 नोट है 50 रुपए वाले। 25 नोट 50 रुपए वाले कितने हो जाएंगे? 1250 दे दिए। ठीक है, अब 25 नोट बच गए। मैं एक डिनोमिनेशन ले सकता हूँ, उससे काम बन जाएगा। 25 नोट बच गया, मुझे देने कितने हैं पहले देख लो। 40 ये हो गए, और 50 1300, 550, 590 रुपये देने, 590 देने हैं ना भाई। हाँ, 690 नहीं, 590 देने। हाँ, क्योंकि 600 देते तो 1850 हो जाते। ठीक है, 590 देने। तो 590 देने के लिए मेरा 25 नोट है। 25 के 25 नोट अगर मैं 20 वाले ले लूं सबसे बड़ी डिनोमिनेशन से, तब भी नहीं बन पा रहे यार। यार ठीक कह रहे हो यार, बिल्कुल ठीक, तीनों गलत है। अरे वाह, बिल्कुल सही। एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, आपने पहले बता दिया था। बहुत बढ़िया। डी आंसर आएगा।
ठीक है, ऑल आर इनकरेक्ट। अरे यार तुमने बड़ी जल्दी आंसर बताया आज। आज तुमने, अरे हाँ, पीडीएफ दे रखी थी ना, एक बार ट्राई कर लिया होगा। हाँ, आज तो तुम धुआंधार खेल रहे हो यार प्रद्युमन भाई। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक। चलो शाबाश। किसकी समझ में नहीं आया भैया ये क्वेश्चन, इसका आंसर डी होगा। चलिए, एक बार सारे बच्चे बताओ समझ में आया। आज आपने सी सेट के सारे क्वेश्चन कर दिए, कोई छोड़ा नहीं हमने भाई। नाउ, ये क्वेश्चन तो बीपीएससी का था, ये भी हमने कर लिया। ये भी कर लिया था कल। ये भी कर लिया था, बाकी सारे कर लिए। फाइनली हमने सी सेट के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं यूपीएससी में आज तक जितने आए हुए। ये जो एकमात्र मैं क्वेश्चन नहीं करवाया है, मैं अभी करवा भी नहीं रहा हूं, ये पार्टनरशिप में करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। ये मैं एक लेक्चर में पार्टनरशिप कराऊंगा, तब उसमें ये ले लेंगे, ठीक। अभी नहीं कर रहे, अभी मन भी नहीं कर रहा। चलो भाई। चलो, तो ये हमने सी सेट के क्वेश्चन कर लिए। मेरे थोड़ा एज के कुछ क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, वो कराऊं आपको 10 मिनट के अंदर। अगर आपको डाउट ना हो तो सी सेट के हमने पूरे कर लिए, थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा, है ना। देखो, मजे की बात ये, स्टार्टिंग से क्लास में 21 बच्चे कंटिन्यूअसली लाइव हैं। मतलब 1 घंटे 20 मिनट की क्लास हो चुकी। ठीक। तो बहुत खुशी होती है देख के। शाबाश। सी सेट आपका क्लियर हो जाएगा भाई। थोड़े बहुत क्वेश्चन मुझे मुझे अच्छे लग रहे थे, मैं कराना चाह रहा था आप लोगों को। वो कर लेते हैं। हम्म, 1 मिनट 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाओ। चलो, स्क्रीन दिख रही है भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था ये, आरआरबी जेई में, पर मैं, मेरे को लगता है ये करना चाहिए आप लोग। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु का 5/6 थी, तो उसकी शादी के समय बहन की आयु 10 वर्ष कम थी। तो पढ़ लो इसको आराम से। लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और कराऊंगा, फिर आज का लेक्चर इनफ। शाबाश। प्रद्युमन भाई, सबका आंसर आना चाहिए। आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया, पर मजा आ गया पढ़ा के आप लोगों को। बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। विशुरत। चलो, राम भाई, एलके भाई, जीत, सोनिया, सभी बच्चे आंसर दें। चलिए, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। राजन की शादी 8 साल पहले हुई थी, चलो भाई ठीक है ना। राजन गोट मैरिड 8 years बैक। हिज एज देन वाज 5/6 ऑफ परसेंटेज। अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5/6 ऑफ परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/6 का मतलब ये 6 जो है ये परसेंटेज को दिखा रहा है, और ये 5 पहले वाले को दिखा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा भैया, इसको देख लो, 5 रेशियो से। सही लिखा है मैंने। कितने साल पुरानी बात है ये, 8 साल पुरानी। यानी जो ये डिफरेंस है 1 रेशियो का, ये किसको डिनोट कर रहा है, 8 years को। ये दूसरी स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। पहली 2 लाइन से ये बातें समझ में आनी चाहिए।
तो राजन अपनी शादी के समय होगा 40 साल का, आज है 48 साल। उसकी बहन उससे 10 साल छोटी है। अरे 10 साल छोटी तो यहां भी 10 साल छोटी रहेगी, आज भी 10 साल छोटी रहेगी, आपकी छोटी बहन 10 साल छोटी, जिंदगी और 10 साल छोटी रहेगी। तो आज उसकी एज कितनी हो जाएगी, हाउ ओल्ड इज शी नाउ? तो 48 - 10। शाबाश शाबाश। बढ़िया क्वेश्चन था। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता था। कराऊं एक दो क्वेश्चन और अभी? जाने की जल्दी तो नहीं है भाई? मजा आ रहा है रुचिका जी? जब आप बोलोगे तभी छोड़ दूंगा मैं। मेरी तरफ से खैर लगभग आपका रेशियो प्रोपोर्शन। देखो आप कितने चैप्टर पूरे हो गए भाई, ये भी बता देता हूँ। आपका परसेंटेज हो गया पूरा, बहुत अच्छे से किया यार, तसल्ली से। प्रॉफिट लॉस अच्छे से हो गया, रेशियो अच्छे से हो गया। ठीक। अब हम इसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस करें या नंबर सिस्टम करें? स्पीड टाइम डिस्टेंस करते हैं। ठीक, स्पीड टाइम डिस्टेंस करते हैं, मजा आएगा। ठीक है तो चलिए, और देख लेते हैं इसमें। चलो जल्दी जल्दी बताओ। शाबाश, जल्दी आंसर बताओ, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। कितना आंसर आएगा? 5/6 है ना? तो जोड़ कितना है भैया? 11/, 11 की वैल्यू किसके बराबर है? 55 की। 5 गुना। एक ही पूछ रहा है, कितना आ जाएगा भाई? 25। शाबाश, ये भी सबसे हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, इसको छोड़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है। स्कोर कर। क्या आंसर आएगा बताओ? शाबाश, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए, इसका क्वेश्चन आपका आ सकता है, पहले भी आया हुआ है। ए और बी की आयु का अनुपात 3/2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 साल होगा। अब 10 वर्ष बाद, यानी ये तो 2025 की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद 2035 में रेशियो कितना ये नहीं बताया, लेकिन आयु का योग कितना होगा? 80 से। तो 10 साल इसमें बड़े होंगे भैया, 10 साल इसमें बड़े होंगे। तो मुझे यहां पर 10 साल पहले लाने के लिए इसमें से कितने घटाने पड़ेंगे? 10 इसके घटाओ, 10 इसके घटाओ, 60। सही लिखा है मैंने? तो आज इनकी आयु का जोड़ 60 साल होगा। तो आपको दिख रहा है 5 रेशियो की तो वैल्यू, 5 रेशियो हो गया ना इनका जोड़। 5 रेशियो की वैल्यू 60 के बराबर है। तो 12 गुना। तो 12×3 = 36 और 12×2 = 24। क्लियर हुआ? राम भाई, अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं ये। ठीक। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, बस इनफ हो जाएगा आज। लास्ट। प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 साल थी, ठीक है।
उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 साल थी। छोटा भाई बाद में जन्मता है, ये बात ध्यान रखना। तो प्रिया के जन्म के समय पापा 38 साल के थे, माँ कितने की हो जाएगी? 32 साल। याद रखना ये बात। सही लिखा है मैंने? तो माँ और इसके 6 का डिफरेंस आएगा। सही लिखा है भाई, बताओ। हाँ, छोटा भाई 4 साल बाद जन्मता है ना। हाँ, तो 4 साल बाद माँ 36 साल की है। ये प्रिया के जन्म के समय कितने की होगी? 32 की। तो माँ और बेटे बाप की उम्र में डिफरेंस कितने का? अच्छा। अच्छा क्वेश्चन। चलो, क्लियर है तो आज इतना ही रखें भाई। ठीक है मेरे शेरों, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा करके। ठीक है, चलो जाने से पहले छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आज वाकई आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बड़े अच्छे रेस्पॉन्स दिए। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हमने उड़ाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे। कल क्लास है पता लग जाएगा, तो होली पे क्लास होगी कि नहीं होगी एक बार बात कर लेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू गॉड फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर। थैंक यू गॉड फॉर माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट। थैंक यू।